अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बहुत ही प्यारी हदीस पाक, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह वो बात याद आ जाएगी। भूल जाए तो क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है, भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। बाद बच्चे बोलते हैं कहाँ गई कहाँ गई, इस सवाल का क्या जवाब था? आपने क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह वो बात याद आ जाएगी, वो चीज़ याद आ जाएगी। दुरूद पाक में हर परेशानी का हल मौजूद है दुरूद पाक पढ़ने में। तो आपने दुरूद पाक ही पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, माशाअल्लाह हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल हो गए हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज बच्चियां भी शामिल हैं और आज हमारे साथ बच्चे भी शामिल हैं। और आज भी माशाल्लाह छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां आज हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा बन चुकी हैं। तो आइए पहला सेगमेंट शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। झील किनारे एक चूहा मेंढक से ये कहने लगा, झील किनारे 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 एक चूहा मेंढक से ये कहने लगा, निकलो यहाँ से दूर हटो, मुझे यहाँ पे रहने दो। झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे मेरी जगह पर रहते हो, डर करते रहते हो। मेंढक बोला नहीं नहीं, रहना है मुझको यहीं, जाना अगर है तो तुम जाओ, मुझको ना ऐसे धमकाओ। झील किनारे एक चूहा मेंढक से ये कहने लगा, झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे उससे दोनों अड़ने लगे, मेंढक चूहा लड़ने लगे। झील ने उड़ते उड़ते देखा इनको लड़ते लड़ते, झील किनारे झोंका पाके आगे बढ़ी, दोनों पर वो झपट पड़ी। आपस के इस झगड़े में पड़ गए दोनों खतरे में। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि आपस के झगड़े में दुश्मन कामयाब हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक को लोगों में सबसे नापसंद वो लोग हैं जो शदीद झगड़ालू हैं। झगड़ा करना अच्छी बात? झगड़े से क्या नुकसान होता है? कौन बच्चा बताएगा? झगड़े से हमें ये नुकसान होता है कि कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अगर हम लड़ेंगे दोस्त आपस में जी, तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह के मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं। जी जी, दो दोस्त हैं, उन दोनों में लड़ाई हो गई। ठीक है।
जैसे इसमें चील ने उन दोनों को उठा लिया और खा गई। सही। इस तरह से कोई खा गई भी थी? खाया नहीं। खाया नहीं, उठा गई। तो इस तरह कोई भी हमें उठा ले आएगा, उठा ले आएगा। नहीं, लड़वा सकता है। लड़वा सकता है। लड़ तो रहे हैं पहले ही। हम लड़ते हैं तो कोई भी हमें भड़का सकता है, और इस तरह से बच्चे हमें लड़ना नहीं चाहिए। हमें शैतान लड़वाता है, ठीक है, जिससे हमें गुनाह भी मिलता है। पर लड़ना बुरी बात है, लड़ना बुरी बात है। लड़ाई से नुकसान होगा, लड़ाई से नुकसान होगा। नुकसान होगा। माइक रख दे नीचे। लड़ाई से क्या होगा? नुकसान होगा। लड़ाई में फायदा होता है? कभी आपने किसी से लड़ाई की हो और आपको बोले फायदा हो गया मुझे, हुआ? बच्चों की लड़ाई में नुकसान ही होता है। बच्चों की लड़ाई में नुकसान ही होता है। अगर आपने उसको मारा, वो भी मारेगा। हो सकता है आपने हल्का सा लगाया, वो जोर से लगा दे। तो लड़ना झगड़ना अच्छी बात। सीधे बैठे बेटा, आप सीधे बैठे। लड़ना झगड़ना अच्छी बात। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, और हर जगह ध्यान रखना है। जबान से भी नहीं लड़ना है। एक तो हाथ वाला है, बाद बच्चे हाथ वाला मजाक कर रहे होते हैं, हाथ से मारने वाला मजाक, ये बिल्कुल नहीं करना है। जबान से उल्टा सीधा बोलना, आप उसको बोलेंगे, वो आपको बोलेगा। बास अम्मी अब्बू को बुरा बोल रहे होते हैं, तो अगर आप उसकी अम्मी अब्बू को बुरा बोलेंगे तो वो आपकी अम्मी अब्बू को बुरा भला बोलेगा। तो आपने ये काम मुंह से बोले ना, सब बच्चे बोले बेटा। अच्छे अंदाज से बैठें और अच्छे अंदाज से बोलें, ठीक है? तो आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, कहानी आपने गौर से देखिए, बताइए मेंढक के पीछे क्या था? क्या चीज नजर आ रही थी मेंढक के पीछे? बच्चे, पीछे वाले बच्चे जिनके पास माइक है, उनका काम है माइक फौरन देना। दे ही नहीं रहे हम। जबरदस्त। पौधा। पौधा था? किस चीज का पौधा था? चले आगे दें, आगे दें, आगे दें। जी बताइए। पिंक कलर का पौधा था। पौधा था, चले। पिंक कलर का फूल था। पौधा हो गया, फूल हो गया, दो चीजें हो गई। पीछे ये बराबर वाले। पिंक कलर का फूल था। बराबर वाले, बराबर वाले। पिंक कलर का फूल था। सब मिलकर बोले। पौधा भी बोल रहा है, बाद बच्चों ने पौधा ही बोला है। दिखाइए जी। जी, पिंक कलर का फूल है। ये बताएं, पौधा क्या होता है, फूल क्या होता है? बस बताइए। पौधा गमले में होता है। पौधा गमले में होता है। अंदर होता है गमले में या बाहर? बाहर। और फूल? फूल कहाँ होता है भाई? अगर पौधा गमले में है तो फूल कहाँ होगा? माइक में। जी मेरे बच्चे। फूल भी गमले में होता है। फूल भी गमले में होता है, पौधा भी। अच्छा, पौधा क्या होता है, फूल क्या होता है? सवाल ये था जी। आप बताएंगे मुझे मेरे साहब, फूल क्या होता है, पौधा क्या होता है? कौन बच्चा देखा है आपने? तो बताइए। चले इन्हीं को दें। पौधे में पत्ते होते हैं और फूल पौधे में ही लगा होता है, पार्ट होता है उसका, मगर वो पिंक कलर के, रेड कलर के बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं। फूल ज्यादा पसंद किए जाते हैं, पत्ते पसंद नहीं है। हार किस चीज का डालते हैं? पत्तों का नहीं डालते। अब ये देखें, यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं अपने सेट के ऊपर, दिखाइए जरा। पौधे नजर आ रहे हैं, पौधों के साथ क्या लगे हुए हैं? दरख्त बड़े होते हैं, दरख्त पे फूल नहीं होते, ठीक है? किसी दरख्त में होते हों, लेकिन ज्यादातर दरख्तों में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनके अंदर फूल नजर आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये सेट भी बच्चों के हिसाब से बनाया गया है, दिखाना चाहिए था सेट। ये माशाल्लाह, ये देख रहे हैं, फूल अच्छे लग रहे हैं, फूल खूबसूरत लगते हैं, फूल पसंद किए जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। चलें जी, कुछ कॉल्स देते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला सेगमेंट की जाएगी। कॉल दीजिए, गौर से सुनना है आपने कॉल। तो मेरा नाम से मदीना, मैं राहुल बिनीजा बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको जी बेटा। सुनाऊंगा वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्ना
सास घर जोड़ी रगड़ गए, यही कह रहा था वो खेमे में रो कर, मैं बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा जंग में जाने को जी जाता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी सब हाथ उठा के जवाब देना मेरे। दावत इस्लामी। एक और कॉल दें। मेरा नाम माहीन फातिमा है, मैं गोजरा से बात कर रही हूँ। सेगमेंट है फैजान कुरान। आज मैं आपको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी के बारे में बताऊंगी। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी आपकी 63 बरस की हुई। 53 बरस मक्का मुकर्रमा में रहे और 10 साल मदीना तजुबा में रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। वाह, जबरदस्त। आपने गौर से सुनी है कॉल? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, ज़ाहिरी उम्र मुबारक बताई है इन्होंने। माशाल्लाह, एक बच्चा बार बार बोल रहा है बच्चा। चलें, 63 साल। 63 साल। मदीने पाक में कितने साल? 10 साल। जबरदस्त। और मक्के पाक में? रुकें, कौन बच्चा बताएगा? आसान हो गया अब तो। उमर मुबारक 63, 10 ईयर्स मदीने पाक में। अब कितने हुए? तो आसान हो गया जी। एक ही बच्चे का हाथ उठा है। आप तो काउंटिंग भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। आ रहे दिन में? अब कुछ देर बाद हाथ उठे। चलो, कौन वाले बच्चे? इनको बुलाइए जी, बताइए बेटा। 73। जी बोले बेटा, जाना है? देखें, सुने ये क्या बोल रहे हैं। सुनिए बेटा, ये क्या बोल रहे हैं। 53 ईयर्स। 50 और इसमें 10 ईयर्स मिला लें तो कितने हो गए? 63 ईयर्स। तो ये बच्चों को मालूमात होनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को 63 ईयर्स साल जो है अता फरमाए। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। चलें, एक और कॉल है। माशाल्लाह, अच्छा सेगमेंट। मेरा नाम मुबाद फातिमा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी वल्लाह अल्लाहु अल्लाह। वाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। सेगमेंट शुरू करेंगे, सवाल जवाब। आइए। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। नाम बताइए बेटा। मुज़म्मिल जुनैद। मुज़म्मिल जुनैद। आप मेरे बच्चे? सैयद नूर मोहम्मद शाह बुखारी। सीधे खड़े हो, थोड़े से उधर होइए। देखते हैं कौन ज्यादा नंबर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल के दुरुस्त जवाब पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। जवाब? आज की तैयारी माइक में अच्छी है। आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दो लोगों के दरमियान में उनकी इजाज़त के बगैर नहीं बैठो। 2 आदमियों के दरमियान, ठीक है, जो लिखा है वो पढ़ना है। ठीक है, जो आपका है, 2 आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठो। 2 आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर नहीं बैठो। और बच्चों को तो बैठना भी नहीं चाहिए और बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। बड़ों की बात में बच्चे, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते, बैठते भी नहीं हैं। और घर की बातें बाहर घर की बातें बाहर करना अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया था कि मैं अल्लाह पाक का नबी हूँ? ये तो आप शुरू से ही नबी थे, लेकिन ऐलान नबूवत कितनी साल की उम्र में फरमाया था? 40 days।
डेज 40 क्या 40? उर्दू में नहीं आता तो 40 उर्दू में नहीं आ रहा, चलें आप इंग्लिश में बता दें। 40 40 क्या? 40 डेज, तो इसका तर्जुमा बनेगा 40 दिन। नहीं, डेज नहीं लगेंगे। 40 क्या? 40 दिन 40 दिन 40 दिन नहीं, 40 दिन बोल देंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। 40 days जवाब नहीं, गलत है। डेज नहीं बोला जाएगा। फिर क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 40 ईयर्स 40 साल क्या बोलेंगे? 40 years अब बोल रहे हैं 40 years ये जवाब दुरुस्त मान लिया गया। किस शहर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया था? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में। जवाब दुरुस्त है। बोल नहीं रहे अभी, आज बोल नहीं रहे, अब बोलते हो खुश हो गए। वो कौन है जिनकी नाफरमानी की सजा अल्लाह पाक दुनिया में भी देता है? माँ बाप। माँ बाप कौन होते हैं? माँ बाप कौन होते हैं? मम्मा बाबा। मम्मा बाबा। जवाब दुरुस्त है। किस आसमानी किताब में माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया गया है? कुरान पाक। कुरान पाक। जवाब, इनको सही बिठाएं ना, बच्चों को सही बिठाएं, ठीक है? आप इन बच्चों को देखें, ठीक है? अब आपने सही गलत बोलना है या मशवरा देना है? देखते हैं आप किससे मशवरे देते हैं। बड़ों से अच्छे अंदाज से बातचीत करनी चाहिए। सही। और छोटों से भी सही अंदाज से बात करनी चाहिए। अच्छे से बात क्या होती है? प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत क्या होता है जी? बात कैसे करेंगे? मिसाल दें। जैसे आप अपनी अम्मी से कह रहे हैं, अम्मी मुझे खाना बनाकर दे दें, ये चीज़ बनाकर दे दें जो आपको पसंद है, किस तरह बोलेंगे? भूख बहुत तेज लग रही है, जाने खिचड़ी। क्या? खिचड़ी। खिचड़ी। इनकी बारी है। खिचड़ी ये क्या होती है? ये खाने की चीज। कहाँ मिलती है? मेडिकल स्टोर पे, जूस वाले के पास। कहाँ मिलती है खिचड़ी? घर पे बनाती हूँ। घर पे बनाती हैं। किस चीज से बनती है? प्याज से, आलू से? आलू से बनती है। बच्चों, आलू से बनती है? आलू डलता है उसमें। आलू डलता है? इस बच्चे मना कर रहे हैं। डलता है आलू। और क्या क्या डलता है खिचड़ी में? बस आलू डलता है, बन जाती है? भाई जब आपके सामने खिचड़ी आती होगी, आपने देखा है उसको या बगैर देखे खाते हैं आंखें बंद करके? देखिए आपने, तो क्या होता है उसमें? दही डाली हुई होती है साइड पे। साइड में दही दली हुई होती है। होती किस चीज़ की है? वो तो खिचड़ी का नहीं हिस्सा हुआ ना, तो दही अलग हो गया। अब क्या है? सीधे पकड़े ना बेटा, माइक सीधे पकड़े। मुझे नहीं आता। बस आप खा रहे हैं। अब इसके अंदर डला हुआ क्या है ये आपको मालूम नहीं है? कोई बच्चा बताएगा खिचड़ी में क्या होता है? चले भाई आप बताएं। पीछे वाले बच्चे को दे, पीछे वाले बच्चे को दे। दोबारा बोलिए, इस माइक में आवाज नहीं आ रही है। चावल होते। दोबारा बोलिए। चावल। अब आइए जी। चावल होते हैं और दाल। कोई दाल होती है, हल्की सी बनाई जाती है, ठीक है? मसाले वगैरह नहीं होते इसके अंदर। तो बच्चे ये खाना चाहिए, क्योंकि जब बीमार होते हैं डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि खाइए। अब खाते हैं नहीं, अब जब बीमार हो जाए तो ये खाया नहीं जाता है। तो जो डॉक्टर साहब बीमारी में बोलते हैं कि आप खाते हैं, आप तो बता रहे हैं आपको पसंद भी है खिचड़ी, इसको खिचड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिचड़ी। आपको पता है ना माइक कैसे पकड़ते हैं? माइक करीब करके। दोबारा बोलें जोर से।
खिचड़ी खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी। और जब भी आप खिचड़ी खाएं या कोई भी खाने पीने की चीज खाएं, जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, जमीन पर अच्छे अंदाज से आपने खाना है। तो मैं आलू वाली खाता हूँ। अच्छा, आप आलू डलवाते हैं उसके अंदर, जबरदस्त जबरदस्त भाई। तो आपने जो है खाना सुन्नत के मुताबिक खाना है, ठीक है। उंगली से खाइए, उंगलियों से, 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। आप बेटा उठ के जाएं, ठीक है, उठ के जाएं, इनको समझाया करें, ओके। इन चीज़ों का आपने रखना है ध्यान। ये बताइए, ये पिछले दिनों आया था ये सवाल, फिर आ गया। बड़ों के कमरे में बगैर इजाज़त दाखिल हो सकते हैं? गलत। कैसे जाएं? अच्छे अंदाज से जाए। अच्छे अंदाज से जाएं। बाद बच्चे झूठ बोल देते हैं हंसाने के लिए, मैं तो मजाक कर रहा था, पकड़े आते हैं मैं मजाक कर रहा था, क्या कहते हैं? तो ही बोल देता है यार मम्मा अपना फेवरेट खाना बना रही है। झूठ नहीं बोला है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक चरवाहा था जो बकरियां चराता था। क्या करता था? तो बकरियां चराते थे, वो एक गांव से गुजरता था। सुनी हुई होगी आपने, सुनी है? आपने सुनी? चले, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुनी, सिर्फ एक बच्चे ने सुनी, ठीक है। हम भी जब छोटे थे हमने जब सुनी थी। तो वो बकरियां चराता था, तो गांव से गुजरता था। तो गांव वाले बहुत अच्छे लोग थे, गांव वाले बहुत अच्छे लोग थे। तो करीब में जंगल भी था। तो वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और कहता, गांव वालों जल्दी आओ, जान बचाओ, शेर आ गया, बकरियां खा रहा है, बकरियों को मार रहा है। अब गांव वाले आवाज सुनते तो वो कोई डंडा ले आता, तो रस्सी ले आता, तो बैट ले आता, तो बैट ले आता है। तो शेर को डराएंगे, भगाएंगे और शेर चला जाएगा। अब जैसे ही आते तो वो ऊपर चढ़ा हुआ होता और हंस रहा होता और कहता, मैं तो झूठ बोल रहा था, शेर वेर कुछ भी नहीं था, बकरियां भी सेफ थी। अब वो ये झूठ बोलता था, मजाक में झूठ बोलता था। कुछ दिनों बाद फिर इसको जो है वो मस्ती सूझी, इसने फिर वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, फिर बोले, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बकरियां खा रहा है। फिर लोग जो डंडे वंडे लेकर आ गए। अब जो लेकर आए, फिर क्या हुआ? मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था, इसने मजाक में झूठ बोला। अब वो चंद मरतबा उसने काम किया, गांव वाले आते, पहले बहुत ज्यादा आते थे, फिर थोड़े आने लगे, ये झूठ बोलता है। एक दिन वाकई में शेर आ गया, बकरियों को मारने लगा। ये दरख्त के ऊपर चढ़ा, गांव वालों सच बोल रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, शेर मेरी बकरियां खा रहा है। अब ये तो झूठ बोलता है, ये तो झूठ बोलता रहता है। अब गांव वाले आए ही नहीं और शेर बकरियों को मारकर चला गया। अब ये रोने लगा, फिर गांव वाले आए। जब गांव वाले रास्ते में चले, देखा, ओहो। तो फिर गांव वालों ने कहा, तुमने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, अब सच बोल रहे थे तो हमें यकीन नहीं हो रहा था। काश तुम झूठ नहीं बोलते, झूठ की वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। तो प्यारे बच्चों, झूठ नहीं बोलना है। बाद बच्चों में आदत होती है झूठ बोल देते हैं। तो अम्मी को बात पूछे, झूठी बात बोल देते हैं। झूठी बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। जिस तरह के जल्दी आ जाए, मैं आपको एक चीज दूंगा, ये अगर आप देंगे तो ठीक है, चॉकलेट दूंगा। छोटे भाई को बोल रहे हैं या छोटी बहन को बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है उनको, झूठ। और मैं आपकी छत तोड़ दूंगा, छत तोड़ दूंगा, छत जल गई आपकी। हाँ, आपकी छत गिर गई, ये भी बोल रहे हैं। वैसे बच्चे क्या क्या झूठ बोल रहे हैं मार्केट में? किसी बच्चे ने आपकी पौधे तोड़ दिए। अच्छा, ये जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना अच्छे बच्चों का काम नहीं है। झूठ बोलना मुसलमान का काम नहीं है। ये झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज होता है। सच बोलना है, हर हाल में सच बोलना है, सच बोलना है। माशाअल्लाह। कॉल्स के बारे में बताइएगा। अच्छा, एक सुन्नत है प्यारे बच्चों, वो है लब्बैक कहना। क्या है? लब्बैक कहना। जब हमें कोई बुलाए तो हमें जवाब में लब्बैक कहना चाहिए, ठीक है? क्या कहना चाहिए? लब्बैक। तो लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ठीक है? काश ये भी हमारे सामने रहे। अम्मी बुला रही हैं,
क्या नाम है आपका? जम्मिल। मुजम्मिल। लब्बाइक। नूर मोहम्मद। लब्बाइक। लब्बैक कहना क्या है? सुन्नत। सुन्नत है। जवाब में कौन है, क्या काम है, नाम बताएं। लब्बैक। दिशान। लब्बैक। ठीक है, तो इस तरह कहने की आदत बनाएंगे। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होते हैं कपड़े जब चेंज करते हैं तो वो कपड़े फिर ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, वहीं पर ही पड़े होते हैं, अपनी जगह पे नहीं रखते हैं, या वो मैले हो गए तो उनको आप कोई कोई जगह होगी ना उसमें रखते होंगे मैले कपड़े, या इसको उठा के अलमारी में रख देते। साइड पे रखते थे। तो जब आप जाइए, तो जब आप कपड़े चेंज करेंगे तो आपने जो यूज़ किए हुए कपड़े हैं उनको आपने फिर अच्छे अंदाज से जहाँ उसके रखने की जगह है वो भी रख देंगे। अच्छा जी, ये बताएं, जब घर में आए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। सलाम कर रहे हैं बच्चे? अच्छा, यूँ होता है स्कूल से आते वक्त सलाम करेंगे, मदरसे से आते वक्त सलाम करेंगे, चीज़ लेकर आएंगे तो अब नहीं कर रहे होते। दो जगह का तो है सलाम। जब भी आप घर में आएंगे आपने क्या करना है? सलाम। जब भी घर में आएंगे आपने, सलाम। और घर से बाहर जा रहे हैं आते वक्त भी सलाम और जाते वक्त भी सलाम। अशार याद है? बैठिए बैठिए, सुंदर। कौन से? मेरा नाम अहमद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे हाफिज बाबू, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जज़ाकल्लाह खैरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशा अल्लाह, ज़बरदस्त मेरे बच्चे। और भी प्यारी प्यारी हदीस मुबारक याद कीजिए, और वो हदीस मुबारक जिनका ताल्लुक बच्चों से ज़्यादा है, तैयारी के साथ मेरे बच्चे, ठीक है? शाबाश। एक और कॉल। मेरा नाम हुसैन रज़ा अत्ताई है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। इमदादिकुम इमदादिकुम अज़बंदे गम आज़ादिकुम दर्दी लो दुनिया शादिकुम दर्दी लो दुनिया शादिकुम या गौसे आज़म दस्तगीर। जज़ाकल्लाहु खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। या गौसे आजम, ये थोड़ा सा मुश्किल सा है, ज़बान पे दस्तगीर आया हुआ है। अच्छा, पढ़ते भी बाद दफ़ा लोग दस्तगीर है, इसका सही जो है वो है दस्तगीर। क्या पढ़ेंगे? कौन बच्चा बोलेगा? सब मिलकर दस्तगीर दस्त। ओके, गुड। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं खानेवाल अब्दुल हकीम से बात कर रहा हूँ। आज मेरा सवाल ये है, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? जज़ाकल्लाहु खैरा। नहीं, अच्छा सवाल, आसान सवाल। एक बच्चे का हाथ बुलंद हुआ, और कोई बच्चा? चले, आपने पहला। सूरह यासीन। ये सूरह यासीन कह रहे हैं, इनको दें जी मेरे बच्चे। सूरह यासीन। पीछे आले। सूरह यासीन। आप बताइए बराबर। अब जल्दी 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 माइक देना बेटा, जिनका हाथ में माइक है उनका काम है माइक देना। सूरह यासीन। सूरह, सब मिलकर बोलें। शाबाश शाबाश। जवाब नहीं। अब हम बढ़ेंगे अपने बहुत ही प्यारे नए सेगमेंट की जानिब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। जरा ये बोर्ड दिखाइए, ठीक है? बोर्ड पर जो है चंद चीजों के जो है वो नाम लिखे हुए हैं, नजर आ रहे हैं आपको कुछ? अब जो नाम लिखे हुए हैं आपको एलसीडी पर, स्क्रीन पर वो चीजें नजर आएंगी, वो चीजें नजर आएंगी, और बच्चों ने जो चीज नजर आएगी उस चीज के ऊपर दायरा बना देना है। एक और मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, तो दो बच्चे, ठीक है, दो बच्चे चाहेंगे, उनके दरमियानी मुकाबला होगा। कौन बच्चा आएगा? चलें, आज यूं करते हैं, हाथ नीचे करें, छोटे बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है? जिसको नजर आ जाए, जिसको नजर आ जाए, इधर बोर्ड पे, बोर्ड के पास खड़े हो जाएं बच्चे, बिल्कुल उधर करके। जिनको पढ़ना आता है वो करेंगे। पढ़ना आता है? उर्दू पढ़ना किस किस को आती है? आप लोगों को आती है? चलें, एक काम करेंगे, आपको भी आती है उर्दू पढ़ना? आइएगा जरा, पढ़ लेते हैं आप। अच्छा, पढ़िए।
नहीं जी, नहीं नहीं, माइक भी ले रहे हैं भाई। चले मैं माइक पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़िए। ऊपर लिखा हुआ है जी। गिलासेस तो नहीं लगे हुए? चलो पढ़िए। नाम क्या आपका? फैजियाब। फैजियाब। चलें, आवाज़ कम हो गई फैजियाब, आवाज़ निकाल के। फैजियाब। चलें फैजियाब, पढ़िए। चलें, हिज्जे करके पढ़ते हैं हम। फैजियाब किससे आता है? अहे, कहाँ से आ रही है? एम से। एम से आता है फैजियाब। 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 अच्छा, अलिफ से आता है या फे से आता है या जीम से आता है? बेटा सीधे खड़े हुए बेटा आप, मेरे बच्चे सीधे। फे से। फे से आता है फैजियाब। उर्दू वाला तो सही बता दिया, आप पढ़ नहीं रहे। चलो अच्छा, वहां जो लिखा हुआ वो पढ़ दो, वो आसान है थोड़ा सा। जाएं, ये ले माइक लीजिए, माइक में पढ़ना है, ठीक है? क्या लिखा है ये माइक में? उर्दू। उर्दू। आ जाएं, सही पढ़ा। उर्दू में लिखा है, ये तो सही पढ़ लिया आपने। आ जाएं, आ जाएं, सही है जी। अब जिस बच्चे को नजर आ जाएगा और फौरन जाकर वहां पर आपने, आइए बैठिए जगह पे आप। चले, बच्चियों में बैठे, आप लोग भी बैठे। चलें, दिखाइए स्क्रीन पे क्या चीज नजर आ रही है। क्या नजर आया? जोर से बोलें, क्या नजर आ रहा है? अच्छा, बाद बच्चे कह रहे हैं मक्का शरीफ। मक्का शहर है, ये है खाने काबा। क्या है? खाने काबा। चलें, नहीं ये इसको करना है। आइए आप, जहां खाने काबा लिखा हुआ है आप उधर टिक कर दें। ये ले मेरे बच्चे, जाइए। 5 तक गिनती में, 1 2 3 4। शाबाश, अगर आप करीब करके दिखा सकें। खाना काबा, काबा शरीफ, जबरदस्त जबरदस्त। अब दूसरी पिक्चर देखते हैं कौन सी आ रही है जी। 5 गिनती में आपने, जब आप उधर पहुंचेंगे तो आपके 5 सेकंड होंगे जी। ये क्या आया बच्चों जी? जोर से बोलिए। बादल। क्या है? आ जाओ, आ जाए, आप आए। जैसे ये बोर्ड पे पहुंचेंगे काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6। आ जाइए, आ जाइए। ये क्या लिखा है? इस पे आपने टिक किया है, पता है आपको? बादल। ये बादल है। क्या है बच्चों? अच्छा, व्हाइट पे बना है इसको ना, ये तो डार्क तो नजर भी नहीं आ रहा सही। किस पे लिखा है इन्होंने? खजूर लिखा हुआ है, वो बादल नहीं है। बैठिए, जाए बेटा, जाइए बाहर, जाइए जाइए। गलती हो गई। अब दिखाइए एक और पिक्चर। ये क्या है बच्चों? इधर इस वाली स्क्रीन पे दिखाइए ना, ये नाज़रीन को भी पता चले जी। ये क्या लिखा है? ऊंट। कौन आएगा? आप आए। कौन आए बच्चे? कौन आए? जैसी बोर्ड पे पहुंचेंगे 5 सेकंड का वक्त होगा। 1 से गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 4। शाबाश। ये क्या लिखा है बच्चों? ऊंट। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊंटनी थी, उसका नाम किसी को मालूम है? बताइए। माइक माइक फौरन जल्दी। कस्बा। कस्बा। और भी ऊँटनियाँ थी, ये ऊँटनी बड़ी मशहूर थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और पिक्चर दिखाइए। जोर से बोलें, जोर से। आप आइए मेरे बच्चे, पीछे वाले, पीछे वाले। मार्कर लेके जाइए। 1 2 3। जबरदस्त जबरदस्त। दिखाइए जी।
मस्जिद। जवाब सही हो गया, सही हो गया। एक और पिक्चर, कौन बच्चा आएगा? पिक्चर इधर इधर दिखाएं स्क्रीन पे, जबरदस्त। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये दरख्त है। कौन आएगा? जो खड़ा होगा वो नहीं आएगा। हाँ भाई आ गया, ठीक है। जैसे ये बोर्ड के करीब पहुंचेंगे काउंटिंग शुरू। 2, शाबाश, जवाब दुरुस्त है। एक और पिक्चर जल्दी से, हाथ खड़ा कीजिए। क्या है बच्चों ये? जो जोर से बोलेगा वो, जिसकी बारी नहीं आई अभी तक। हाँ भाई चलें, काउंटिंग 1 2। माशाल्लाह। तस्बीह क्या है? किस किस के पास है? आपके पास अभी है? दिखाएं अभी किसके पास, अभी किसके पास है? दिखाइए, वो भी तस्बीह है। तस्बीह रखनी है, जब है तो पढ़ते भी होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना पढ़ लिया? कट गए? हाँ इसमें कट जाते हैं। तो ये तस्बीह पे पढ़ें, इस तस्बीह पे पढ़ें। 9000। जबरदस्त जबरदस्त। जो चीज़ होगी वो इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों, अच्छी बात है माशाअल्लाह। तो चंद हमने आपको तस्वीरें दिखाई और बच्चों ने अच्छे जवाब दिए, जबरदस्त। एक और, अब हम कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर दोस्त बरी जिसके वसीले से बली है, वो हाशमी, वो हाशमी माँ की मदनी और नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, जिंदाबाद। बच्चियां आ जाएं, बच्चियां, एक कॉल दें। बच्चियां हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे अच्छे बच्चे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जी। बच्ची नाम क्या है आपका? खतीजा। क्या सुनाएंगे आप? कुछ याद है? सुनाइए। लिख कर लाया करें, छोटे बच्चे जो है ना, आसमान से आएगा क्या मेरे बच्चे? सूरह इखलास। आप पहला कलमा पढ़िए। पहला कलमा सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। पहला कलमा, पहला कलमा तय्यब। तय्यब माने पाक। चलें ही पढ़ने। सुभानक अल्लाहुम्मा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ये क्या है? ये पता है आपको? नहीं? क्या है प्यारे बच्चों? ये सना। ये नमाज में पढ़ते हैं। बैठिए। बाजी नाम? हबीबा। मैं हबीबा। क्या सुनाएंगी आप? हाथ उठा लिया आपने जी। क्या सुनाएंगी मैं हबीबा? नहीं? बिस्मिल्लाह सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनाइए। बिस्मिल्लाह। और बैठिए, बैठिए। आप आइए भाई। नाम?
परीसा। परीसा क्या सुनाएंगे आप? इनको बिठाए ना सही। क्या सुनाएंगे बेटा आप? पानी पानी पीने। जी मालूम है आपको आज आपने क्या सुनाना है? इसको तो छोड़ें हम। आज मालूम है आपने क्या सुनाना है? नहीं बताएं। पर्चा नहीं लाएंगे आप? पर्चा नहीं लाएंगे? जहन में भाईजान बताइए। वजीफा। वजीफा सुना दें आप। कौन सा वजीफा? नहीं पता? चलें परी साहब बैठी आइए। कॉल से बच्चे आ जाएं। आइए बच्चा आइए। बेटा इनको बोला जेब में रखे। आइए करीब आइए। सुननी नहीं है यहाँ कॉल से। मुझे अपने और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ज़वजल। माइक पकड़िए भाई। नाम क्या है आपका? मोहम्मद उबैर आइए। ज़तारी। क्या सुनाएंगे आप? नात। पढ़िए। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी। और कोई बच्चा है? माशाअल्लाह। और आप लोग कुछ सुनाएंगे बेटा? आइए जल्दी आइए जल्दी जल्दी। वो मेरा नबी वो मेरा नबी है, 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 वो मेरा नबी है। आपका नाम क्या है? फैजियाब। फैजियाब। इससे आगे कुछ पढ़ेंगे? जी। इनकी बारी है। इससे आगे कुछ पढ़ेंगे? ओ मेरा नबी वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी ओ मेरा नबी है। आगे का क्या है? एक और नाते। अच्छा एक और पढ़ें। आज भी रब्बी सल्लल्लाहु माफी करबी खैरुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। बस मेरा नबी आला आती है। मेरे नबी इससे आगे का बताएं। मेरा नबी वो मेरा नबी है। आगे आगे इससे क्या है? एक और है। चलो ये पढ़ के आप फिर एक और पढ़ देते हैं। कौन सी है? एक और ना। कौन सी है? अल्लाहुम्मा। चलें बैठिए। आइए मेरे बच्चे। ये रह गए ना सिर्फ एक। आ जाए। नहीं आएंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। उनको भेज दीजिए बराबर वाले भाई को। जी इनको माइक दे के। माइक तो लेके जाएं। जाइए माइक लेके जाएं। उनको जाएं जाएं। आ जाइए मेरे बच्चे आ जाइए। एक यही रह गए बाकी। जी नाम? चलें पढ़िए। कुछ सुनाएंगे आप? पढ़िए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रख दिए माशाअल्लाह। चले मैं आपको कुछ लाइनें दे रहा हूँ। अब आप लोगों ने बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोगों ने इससे आगे का बताना है। कपड़ों को गंदा। क्या जुमला बनाएंगे? माइक में। कपड़ों को गंदा नहीं रखना चाहिए। अब दूसरा जुमला बनाए कोई। बोलिए। कपड़ों को साफ रखना चाहिए। गंदा तो आया ही नहीं। कपड़ों को गंदा है। बोले बेटा। कपड़ों को कपड़े जब गंदे हो तब वो गंदा है। गंदे अलग है गंदा अलग है।
डंडे तो धो ले। कपड़ों को गंदा नहीं करना चाहिए। और एक जुमला बनाना है और नहीं है। आप इनको दें, आगे वाले को दी मेरे बच्चे। कपड़ों को गंदा नहीं रखना चाहिए। ये जो हो गया ना, और कोई बराबर वाले भाई को दें। भाई, जब हमारे कपड़े गंदे हों और हमें उसे धो लेना चाहिए। आप धोते हैं? हमें अपनी मम्मा को बताना चाहिए। क्या गंदे हो गए कपड़े? जी। सही है। और कोई बच्चा पीछे वाले चले, गंदे ले लें, गंदे गंदे कपड़े क्या बोले? कपड़ों को गंदा नहीं पहनना चाहिए। पहन रहे हैं गंदे कपड़े बच्चे? क्या बराबर वाले को। जब हमारे कपड़े गंदे हो तो हमें दूसरे कपड़े पहनने चाहिए। जबरदस्त। मुजम्मिल आप क्या कह रहे हैं? नूर मोहम्मद आप क्या कह रहे हैं? माइक देना बेटा, माइक दें। जिनके पास माइक है उनका काम है। आगे वाले बच्चों को, आगे वाले। कपड़े गंदे रखना बुरी बात है। जी, जाओ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। जाइए, बाहर जाइए। एक और जुमला में देने लगा हूँ। वीडियो गेम्स नहीं देने चाहिए। नहीं देखना चाहिए और खेलना चाहिए नहीं। चलें, इनको दें। इससे आंखें खराब हो सकती है। हमें वीडियो गेम ज़्यादा नहीं खेलने चाहिए, इसलिए हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। बराबर वाले बच्चे। और कोई? या आपने बोल दिया? आप बताया करें, ये हो चुका है, ठीक है? आप पूरी तवज्जो रखनी है जी। वीडियो गेम्स नहीं खेलने चाहिए। हमारी आईज वीक हो सकती हैं और जी, सर जी। में भी दर्द हो सकता है ज्यादा। अगर रिपीट हो रहा हो तो आप बीच में बोल देंगे। आप बोल ही नहीं रहे। हो रही है। जो बच्चा बोलेगा रिपीट हो रहा है तो आपका काम है उनको रोकना। ये हो गया है, ठीक है? इनको दें जल्दी जल्दी, फास्ट। 2 माइक है वहां पे, एक और कहाँ है? जल्दी जल्दी, फास्ट। वीडियो गेम्स खेलने की वजह से हमारा दिल वीडियो गेम में आ जाता है। फिर ध्यान बार बार उधर जाएगा, दिल उधर चला गया, दिमाग उधर चला जाएगा, वही चलता रहे। फोन देते अपनी मम्मा का गेम खेले उसमें नहीं नहीं नहीं, गेम्स। अच्छा, बाद बच्चे जो है नाखून काटते हैं मगर जी, माइक में बोले, हाथ खड़ा करें ना। आपने नहीं, अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया वही बच्चे बोलेंगे। बराबर लोगों ने हाथ खड़ा करना। हमें नाखून नहीं खाने चाहिए। हम कब बोल रहे हैं खाना चाहिए? बाद बच्चे नाखून काटते हैं मगर आगे लोगों ने नाखून मगर उनके नाखून गंदे हो जाते हैं। आगे वाले, छोटे वाले बच्चों को दें। छोटे वाले को आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? कैसी आप? हमको नाखून काटना चाहिए, इससे हमारे नाखूनों में मेल जमता है। आप बताएं। चले बोले। हो रही है। ये हो गया है। आगे। कुछ बच्चे नाखून काटते हैं मगर दांतों से काटते हैं। जी हाँ, कुछ बच्चे नाखून काटते हैं मगर, और बाद बच्चे ऐसे होते हैं उनके नाखून बढ़ते ही नहीं है। बढ़ते हैं लेकिन वो हर वक्त लगे होते हैं। थोड़ा सा मौका दांतों से रोटी काटी जाएगी, चावल काटे जाएंगे, आम खाएं, आम काटे दांतों से, ये वो नाखून काट रहे हैं। और बाद बच्चे फिर काट कर बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और फिर ये आदत बड़े होकर भी बड़ों में आती है, नाखून खा रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए कुछ कॉल देंगे फिर प्रोग्राम को करेंगे इख्तिताम। जी, मेरा नाम है जहान, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक नात सुनाऊंगा। मिलकर पढ़िए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी वैलुल्लाह नून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। एक और कॉल। मैं आज आपको मन का बात सुनाऊंगा। मतलब के आला हज़रत सलामत रहे, मतलब के आला हज़रत सलामत रहे। जज़ाकल्लाह खैर।
आमीन आमीन वैयाकुम, माशाअल्लाह। चलें, प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, बच्चे अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया